की पवित्र नदी गंगा नदी का उद्गम हिमालय से होता है और ये लगभग 2500 किलोमीटर से अधिक यात्रा करके अंत में महासागर में मिलती है। नीचे गंगोत्री से महासागर तक इसकी यात्रा संक्षेप में दी गई है। गंगोत्री गंगा का वास्तविक स्रोत गौमुख नामक हिमनद यानी ग्लेशियर है। ये स्थान गंगोत्री धाम के पास स्थित है। यहाँ से निकलने वाली धारा को भागीरथी नदी कहा जाता है। देवप्रयाग गंगा का नाम। आगे चलकर देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं। इस संगम के बाद नदी का नाम गंगा हो जाता है। गौमुख से निकलकर ये धारा पहले भागीरथी नदी कहलाती है। पहाड़ों के बीच बहते हुए ये जलधारा आगे बढ़ती है और देवप्रयाग पहुंचती है। यहाँ इसका संगम अलकनंदा नदी से होता है। इसी संगम के बाद ये महानदी गंगा बन जाती है। अब गंगा का सफर और भी विशाल हो जाता है। वो पर्वतों से उतरकर ऋषिकेश और हरिद्वार से गुजरती है। हरिद्वार में हजारों श्रद्धालु उसके जल में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। इसके बाद गंगा मैदानों में प्रवेश करती है। वो कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी जैसे पवित्र नगरों से होकर बहती है। प्रयागराज में गंगा का मिलन यमुना नदी और अदृश्य सरस्वती से होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। वाराणसी में गंगा के घाटों पर सुबह शाम आरती होती है। दीपों की रोशनी और घंटियों की ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। फिर गंगा आगे बढ़ती हुई बिहार की राजधानी पटना को जीवन देती है। लंबी यात्रा तय करने के बाद गंगा पश्चिम बंगाल पहुंचती है और कोलकाता के पास विशाल डेल्टा बनाती है। यहाँ घने जंगलों वाला प्रसिद्ध सुंदरवन क्षेत्र है। अंत में हजारों किलोमीटर की यात्रा पूरी करके गंगा अपनी बाहें फैलाती है और विशाल बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। इस तरह हिमालय की गोद से निकली ये पवित्र नदी पूरे उत्तर भारत को जीवन, आस्था और संस्कृति देती हुई महासागर तक पहुँचती है। 3 प्रमुख नगर जिनसे गंगा गुजरती है। गंगा उत्तराखंड से निकलकर उत्तर भारत के कई महत्वपूर्ण शहरों से होकर बहती है। ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज जहां यमुना नदी और पौराणिक सरस्वती का संगम है, वाराणसी, पटना, कोलकाता। महासागर में मिलन। अंत में गंगा गंगा डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध सुंदरवन स्थित है। गंगा नदी की पूरी यात्रा एक भावपूर्ण कहानी। हिमालय की गोद में बर्फ से ढके ऊंचे पर्वतों के बीच एक पवित्र स्थान है, गौमुख। यहीं से दिव्य जलधारा का जन्म होता है, जिसे आगे चलकर संसार गंगा नदी के नाम से जानता है। बहुत समय पहले राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने को तैयार हुई, परंतु उनका वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे सह नहीं सकती थी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। सबने यही लौट के